भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। आप लोग इंडिया से पाकिस्तान में आके कवाली करने, वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा सेटअप है। जब तक हम यहाँ नहीं आते बाबा फरीद सरकार में, तो हमारा वो एक पूरा जो सिलसिला है वो मिलता नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कवाली या कवाल ज्यादा सुंदर, अति उत्तम कहाँ पे है? असल कवाली थी जो पहले जो निकली थी वो बेसिकली हिंदुस्तान से ही निकली। निकलने के बाद उसको संभाला सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने। आजकल एक और बहुत बड़ा नाम, मतलब जमीन छू के बंदा नाम ले, चाहत फतेह अली। हाय हाय हाय, तौबा अस्तगफिर, वजू टूट जाता है अगर आप जो नाम दे रहे हैं वो लिया जाए। यार वजू तो और भी बहुत सारी चीजों से टूट सकता है। ये अल्लाह की मेहरबानी किस पे हो जाए। आपने मेरी तरफ क्यों इशारा किया? इंडिया में शायद मुझे देखा जाता। नहीं सर, बहुत ज्यादा देखा जाता है। हम भी इंडिया से ही देख के आपको यहाँ तक पहुंचे। यार ये हाथ का क्या होता होगा, ये जरा बताएं। असल सूफीज्म जो अरब से आया था, जो उस वक्त समा होता था, वो तालियों पे ही होता था। चीजें नहीं हो, ऑर्केस्ट्रा नहीं था। हाँ, ये रिदम नहीं था। पेमेंट कंपैरिजन क्या है? जाहिर है एक इंडियन करेंसी का डिफरेंस है, वो मेरा ख्याल है डबल है या नहीं, अब तो ट्रिपल से भी ऊपर हो सर गई। इतनी बड़ी बड़ी बात ना करें। कवाली में इंडिया कवालों के साथ इंसाफ कर रहा है और उनको भी हैवी चेक और हैवी पेमेंटें की जा रही है। दी जा रही है ना सर। राहत भाई को जो पेमेंट मिलना शुरू हुई है तो वो इंडिया से तो स्टार्ट हुआ। ये कपड़े किससे मांग के आप पहन के? बाकायदा डिजाइनर के सूट्स होते हैं। ये किसके भाभी का जोड़ा पहना है? आप सुन क्या तो नहीं, है? आप मेरी बात तो सुने। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। कोई कमीज चल रहा है, बंद गुसल खाने में टंगी हुई थी, क्या हुआ? यार आपने हमारे साथ इतना बड़ा मसला किया है कि हम आपके साथ केस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सुनकर इनकी कवाली आ जाती है लोगों को हाजिरी। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साबरी, अस्सलाम वालेकुम दिलशाद साबरी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह। शाहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुम चाहे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए, जाए जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, आस्ताने से कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ओ ताजदारे मदीना, वो हाथ खाली यहाँ से अगर जाऊंगा, ताने देगा जमाना में जिधर जाऊंगा।
घूंघट पे मर जाऊंगा, भर दो झोली मेरी ओ ताजदार मदीना, ओ ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, ओ लौट जाऊंगा खाली। और कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, घर पे आया हूँ बनकर सवाली, ओ सदका सदका आता हो, ओ सदका सदका आता हो, जो करबला गए उस नूरैन का सदका, मिला न पानी जिसे उस हुसैन का सदका, कुछ नवासों का ओ सदका सदका आता हो, दूध पीते अली असगर को उतारा दे दो, मेरे आका मेरी कश्ती को किनारा दे दो, कुछ नवासों का ओ सदका सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, इन नवासों का सदका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, अल्लाह, और जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली, और मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, और नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, वो मोहम्मद का ओ प्यारा प्यार। ये कलाम बहुत मकबूल हुआ दुनिया में, लेकिन कौन से नवासे, 4 मिसरे आपकी नज़र कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में फरमाया कि ये जो पानी तुम मुझ पर बंद कर रहे हो ये मर्जी खुदाबंदी है, वरना मैं हुसैन हूँ। 4 मिसरे समात करें जो शायद आपने इससे पहले ना सुने हो इस कलाम में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुक्म दूं तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, जो हुक्म दूं तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, मेरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, ये इम्तिहान मौला है वरना हुसैन हूँ, ये इम्तिहान उंगली जमीन पे रख दूं समंदर निकल पड़े, कुछ नवासों का ओ सदका सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, तवज्जो जाऊंगा। हुसैन इब्न अली की नमाज जारी है, खुदा के बंदे की उम्र दराज जारी है, झुकाया सजदे में सर आज तक उठा ही नहीं, मेरे हुसैन की अब तक नमाज जारी है, कुछ नवासों का नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। दिलशाद साबरी साहब, इरशाद साबरी साहब और पूरा यूनिट कवाली का कमाल है भाई। थैंक यू सर। मरहबा, वेलकम बहुत तो शुक्रिया। पाकिस्तान। दरिया तो समंदर में मिलता है,
समंदर कब से दरिया में मिलने लगे? आप लोग वहां से इंडिया से पाकिस्तान में आके कवाली करने, वहां पे तो एक बहुत बड़ा सेटअप है भाई कवाली का। सर असल तो- में मुझे 4 लाइन याद आ गई कि नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, हाँ, परिंदों के लिए पिंजरों में पानी कौन रखता है, हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। क्या बात। कव्वाली एक्चुअली एक सूफीज़म का नाम है और बारगाह गरीब नवाज जो हमारे अजमेर शरीफ राजस्थान से हमारा ताल्लुक़ है, सरवाड़ शरीफ जो गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं ख्वाजा फ़खरुद्दीन सरकार, तो जब तक हम यहाँ नहीं आते बाबा फरीद सरकार में और ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार नहीं जाते, निज़ामुद्दीन औलिया सरकार नहीं जाते, साबिर पाक कलील नहीं जाते, तो हमारा वो एक पूरा जो सिलसिला है वो मिलता नहीं है। मिलता नहीं। और फिर उसके बाद आप लोगों के दीदार हो जाते हैं, सुभान आप लोगों से मुलाकात हो जाती है क्या बात है। और साथ बैठ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही। तो एक फ़नकार और एक कलाकार का मकसद ये कि वो हर चीज़ से जुड़ा रहे, उसके लिए कोई बॉर्डर कोई सरहद नहीं है। कोई बॉर्डर कोई सरहद नहीं है भाई। वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कवाली या कवाल ज़्यादा क्वालिटी, बेहतरीन, सुंदर, अति उत्तम कहाँ पे है? दरअसल कव्वाल तो यहाँ भी हैं और हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं। यहाँ अजीज़ मियाँ है, यहाँ नुसरत फ़तेह अली हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बड़े साबरी साहब हैं। हाँ, गुलाम फरीद साहब, मकबूल अहमद साहब। देखें जी, ये जितने नाम यहाँ पे- आपने लिए हैं ये कव्वाली में लीजेंड हुए हैं हाँ, और इन्हें ना कि सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान बल्कि दुनिया ने लीजेंड माना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। अब जो असल कव्वाली थी जो पहले जो निकली, जो पर्शियन में हुआ करती थी, वो बेसिकली हिंदुस्तान से ही निकली, लेकिन उस निकलने के बाद उसको संभाला सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक खिदमात जैसी खिदमात साबरी ब्रदर्स की हैं, हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब की। और आप उसके बाद सबसे बड़ा कवाल किसे समझते हैं पाकिस्तान में? देखें जी, मैं तो ये फैसला नहीं कर सकता कि नहीं, नहीं, मैं एक अपनी जाती राय भी होती है। कव्वाली की जो खिदमात की है, जो सही तरीके से मकसद जो प्रॉपर कव्वाली हुई है, हालांकि सब नहीं पढ़ा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब नहीं पढ़ा, अजीज़ मियाँ साहब नहीं पढ़ा, लेकिन गुलाम फरीद साबरी साहब, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, अगर जब तक आप भरदो जोली, ताजदार हरम और ख्वाजा की दीवानी नहीं पढ़ते हैं तो वो लोगों को कव्वाली समझ ही नहीं आती कि ये कव्वाली पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं। तो उनका एक बड़ा मतलब आप इसके अंदर- इसमें आपके फेवरेट पाकिस्तान से ही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। और साबरी ब्रदर्स की बड़ी खिदमात हैं। हिंदुस्तान के भी अगर कोई कव्वाल है या दुनिया में जहाँ भी कोई कव्वाल मौजूद है, हिंदुस्तान में वडाली ब्रदर्स हाँ हाँ, और बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में अजीज़ नाज़ा साहब हुए हैं, जिनके कलाम चढ़ता सूरज आपने सुना होगा, वो हुआ। और भी काफ़ी जानी बाबू साहब हुए हैं, असलम साबरी साहब हुए हैं, और अभी भी काफ़ी कव्वाल हैं। लेकिन इन्होंने जो कव्वाली पेश किए ना इंटरनेशनल में, तो बल्कि ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का नाम करने में साबरी ब्रदर्स का बहुत बड़ा नाम है कि कव्वाली को उस वक़्त दुनिया में लेके गए। एक क्रिकेट, एक साबरी ब्रदर्स, इनके ज़रिए लोगों ने पाकिस्तान को पहचाना। सही बात, सही बात, सही बात। आजकल एक और बहुत बड़ा नाम कव्वाली में पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि दुनिया में जहाँ जा रहा है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मतलब ज़मीन छू के बंदा नाम ले, चाहत फ़तेह अली। हाय हाय हाय, तौबा अस्तगफुरुल्लाह। आपने तौबा इस्तगफार ऐसे वजू किया टूट है। जाती है इसमें, तो आप जो आपने नाम वजू टूट जाता है अगर आप जो नाम दे रहे हैं वो लिया जाए यार तो। वजू तो और भी बहुत सारी चीज़ों से टूट सकता है। नहीं, ये उसी के साथ उसका लगाया जाएगा। आपने आप मतलब अच्छा, नहीं, वो चाहत साहब तो वो कव्वाली से तो उनका कोई खैर लेना देना है नहीं। पूरा गेटअप कवाल वाला किया हुआ है और पूरा बाकायदा फ़तेह अली भी लगाया हुआ है नाम के आगे, और मतलब है सर वो तो मशहूर भी है, हर चीज़ है उनमें, असल पैसा में भी ले रहा है। मैं इस पे बताना चाहूँगा कि एक तो ये सुर है बाजी का ना, ये सुर में लग रहा है। आपने सुर में बात करते करते एक ऐसा नाम ले दिया जो इतना भयानक बेसुरा सुर लगा है वो, कि वो जो सारा सिस्टम था उनका ना गाने से कोई लेना देना है, ना कव्वाली से कोई लेना देना, बल्कि मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि वो प्लीज़ अपने साथ टाइम वो निकाल के मर जाए। हाँ, वो सबसे मतलब आप बेहतर ये होगा। कहना चाह रहे हैं अल्लाह उनको जिंदगी दे यार? नहीं नहीं, क्या हमने नहीं बात कहा है? ये भाई, आप हमने मेरे को महसूस हुआ आप ये कहना नहीं चाह नहीं, मैं कहूँगा कि वो अपने साथ जो फ़तेह अली उन्होंने लगाया हुआ है हाँ, वो प्लीज असल में फतेहपुर से,
फतेह जंग के जानवर तो वो मशहूर हैं, फतेह- वैसे तो बहुत उनको फतेहपुर भेजा जाए ना। तो उनको लगाना चाहिए चाहत फतेहपुरी चाहत फतेहपुरी। पूरी। हाँ, हलवापुरी से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। नहीं, उनका ताल्लुक हलवा पूरी से ही है एक्चुअली। लगता यही है कि वो पूरी बनाते थे। अच्छा, जाती तौर पे चाहत फतेह अली जो है ना, मैं बड़ा महजूज हूँ उससे। नहीं, महजूज तो हम भी हैं। वजह पता है क्या है? बेसुरा बेताला थ्रू आउट होना, ये भी एक टैलेंट ये अल्लाह के मामलात हैं, है। ये अल्लाह की मेहरबानी किस पे हो जाए। लेकिन आपने मेरी तरफ क्यों इशारा कर दिया? नहीं नहीं, मेरा तो ये यार आप एक कहीं ना स्टाइल। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहत का फर्स्ट नहीं, नहीं समझ नहीं, रहे हैं। नादिर भाई, आपको तो अल्लाह ने जो क्वालिटी दी है, आप जो नादिर फतेह अली हैं सर, ऐसी बात नहीं। सर फिर वही आपने फिर बराबरी कर दिया ना यार। वो अभी तारीफ करने लगे थे, आपने सुनी नहीं बात। आपको तो कर आप देगा। यकीन करें कि हम आप एक गुज़िश्ता- काम करें, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो तारीफ कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है। चले आप बोले। नहीं सर, हम आपके फैन हैं, ऐसी बात नहीं। हम तो आप बोले, आपको वो 2 दफा रोक दिया। नहीं, तीसरी दफा भी रोक दिया जाए मुझे कोई नहीं बात नहीं, नहीं। आप बोल प्लीज। तो हम तो आपको जब से देख रहे हैं, जब आप प्रैंक किया करते थे, बहुत एक तो मुझे वो जो था ना कि भाई हम कल बिजी होंगे कुर्बानी के दिन। ओ जानवर पहले काट। यार कमाल है ये कॉन्सेप्ट। मैं हंस के गिर गया, यकीन करें आपकी ये। और एक आपने वो कहा था किसी को पकड़ के कि यार ये हम एक शैम्पू लाए हैं। हाँ, शैम्पू फ्री सैंपलिंग कर रहे हैं। शैम्पू लगाइएगा और उसके बाद आप बताएं कितना स्मूथ और सिल्की है। वो शैम्पू लगाने के बाद पानी खत्म हो गया हमारे पास, उसके शैम्पू लगाओ। कल घर जाके धो ले। वो बोल रहा है रोड पे, अबे कहाँ धो लूं, धुला। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, लेके सर, एक बोलो। और था आपका, जिसपे वो आपके बंदे थे, आपने उनके सर पे कुछ शैम्पू लगाया, फिर वो जो आपके लोग तो कहते तुमने क्या लगा दिया ये। हाँ, वो गंदा आ गया बंदा, उसको सारे डराने बाल के उड़ लिए। गए। जी जी, बहुत बहुत अच्छे आप। बहुत- एक था आपका सब्जी लेके घूम रहे थे, आपके बना के ला दो। बना के दे दो यार सब्जी। एक मैं घरों में घुस रहा हूँ यार, वॉशरूम आ रहा है, यूज हाँ, करने दो, हाँ, नहीं, फाड़ने बहुत दो अच्छे, WC। बड़े तो अच्छे इस तरीके के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इंडिया में शायद मुझे देखा जाता है। नहीं सर, बहुत ज्यादा देखा जाता शायद। है। नहीं, बहुत ज्यादा आपको देखा जाता है। हम भी इंडिया से ही देख के आपको यहाँ तक पहुंचे। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह खुश रखे। मैं समझता हूँ बगैर तफरीक के एक बात कि पासपोर्ट की वैल्यू अमेरिका से बनती है और आर्टिस्ट की वैल्यू इंडिया से बनती बिल्कुल सही। बिल्कुल, है। इसमें जो मानने वाली बात है वो है। भाईजान कुछ बेहतरीन सुना दे यार, कोई रोमांटिक सुना दे। असल में क्या है कि हमने जो ये स्टार्ट किया भरदो झोली का, हाँ, ये तो तो ये बनता है। पाकिस्तान का एक कलाम है और बड़ा अजीम कलाम है, पूरी दुनिया में सुना जाता है इसको। अब मैं वो सुनाना चाहता हूँ जो और भी पाकिस्तान में चल रहा है अभी। हाँ, जरा और कुछ जिससे- सुना दे, जरा मैशअप सुना दे यार कोई। Dere ra ra वो अपनी मस्त मस्त नजरों से सबको जामे जामे शराब देते हैं। हमने मांगी है जिंदगी उनसे, देखिए क्या जवाब देते हैं। तेरे हसीन सरापा का कौन सानी है, मेरी गजल से तो अच्छी तेरी जवानी है। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर
जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे। मेरे रश्के को नजर का वार कयामत का वार होता है, नजर का वार यही वो तीर है जो दिल के पार होता है। मेरे रश्के कमर पूरे पहली नजर जब नजर, मेरे रश्के कमर पूरे पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। बर्ग सी गिर गई हाँ, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा अंगड़ाई लेने लगा, अंगड़ाई लेने लगा, अंगड़ाई लेने लगा। गुलाबी आंखें गुलाबी आंखें हो गया। संभालो मुझको मेरे यारों, समझना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा बस मेरिंदा में सागर का नकरे लगे, बस मेरिंदा में कदे में बरसने लगी मस्तियाँ, में कदे में बरसने लगी मस्तियाँ। फिर घटा बन के छाई मजा आ गया हमें, फिर घटा जम के छाई मजा आ गया। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर, शाम का एक पहर मेरा नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना।
नहीं जाना। आता नहीं यकीन हाय हाय हाय, क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो, तुम्हें प्यार होने लगेगा। जरा मेरी बाहों में तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें। हो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान। लैला यही कहती थी, मजनू यही कहता था, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, दिल लगी खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। हो छोड़ दो ये पर्दा, पर्दा छोड़ दो ये। हो कभी चिलमनों में छुपूना, कभी चिलमनों में छुपूना, कभी छुप के झांक लेना, कभी चिलमनों। हाँ कभी चिलमनों में छुपना, कभी छुप के झांक लेना, कभी चिलमनों में छुपना, कभी छुप के झांक लेना। ये तेरा मजाक ठहरा, ये तेरा मजाक ठहरा, मेरी जान कोई बनी है, ये तेरा मजाक। कभी चिलमनों में छुपूना, कभी चिलमनों में छुपूना, कभी छुप के झांक लेना, कभी कभी चिलमनों में छुपना, कभी छुप के झांक लेना, कभी चिलमनों में छुपना। ये तेरा मजाक ठहरा, ये तेरा मजाक ठहरा, मेरी जान पे बनी है, ये तेरा मजाक ठहरा, मेरी जान पे बनी है जाना, ये तेरा के लिए छोड़ दो ये पर्दा, खुदा के। के हैं आज हम नहीं गैर कोई, के हैं आज हम शबे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों, शबे वस्ल। जरा रुख से चल हटा कर तो देखो, शबे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल हटा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कमाल कमाल कमाल। मुझे ड्यूरिंग कवाली एक चीज आ रही जहन में, ये ठप 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 ठप, यार ये
हाथ का क्या होता होगा ये जरा बताएं, और इसका कोई खास कोई इसकी कोई केयर करनी होती है? जाहिर है आप लगे हुए हो। नहीं, मैं बताता हूँ ये कैसे बजेगी। ऐसे बजेगी। असल में एक्चुअली क्या है, ये जो असल सूफीज़म जो स्टार्ट हुआ, हाँ, जो अरब से आया था, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी। अच्छा, उस वक्त कवाली जो होती थी, जो उस वक्त समा होता था, वो तालियों पे ही होता था, या तो डफ पे या तालियां बजा के होता चीजें था। नहीं हो, ऑर्केस्ट्रा नहीं था। हाँ, ये रिदम नहीं था, तबला नहीं था, और सही। ये सारी चीज़ें ऐड नहीं थी। तो तब से लेके अभी तक ये तालियों का एक समा बन रहा है, चलता हुआ आ रहा है, और इसको इसके साथ जो एक सपोर्ट मिलता है ना गाने में, और जो समा बनता है, वो किसी और इंस्ट्रूमेंट से आ ही नहीं सकता। जब हम बारगाहों पे या दरगाहों पे कवाली करते हैं तो हम इसी तरह करते हैं, एक तबला होता है, हारमोनियम होता है, और ये तालियां 2 4 5 लोग बजाते हैं, तो उससे एक अलग समा बनता है। अच्छा, ये कवाली जाहिर है चली आ रही है, चिश्ती सिलसिले में ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और फिर वहीं से जी जी। इख्तलाफ भी करते हैं दूसरे मसालिक कि यार ये कवाली क्यों हो रही है भाई, ये म्यूज़िक में और ये ढोलों में क्यों हो रही है भाई, अल्लाह रसूल का नाम ये क्यों लिया जा रहा है, और इस तरीके से इख्तलाफ भी होता है। और फिर कुछ हल्के शेर भी होते हैं जो कि मुनासिब नहीं होते, पढ़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वबाल फिर सब पे आता है। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहते हैं कि यार ये वाला, कि यार ये कवाली आज की 2024 की कवाली, क्या वही रूस की वही है कवाली? नहीं जी, बहुत फ़र्क है। देखें, ख़त्ता हिंद में अब तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गया है, लेकिन जो कव्वाली जहाँ से ईजाद हुई, जो सुनी जाती है, वो बारगाह गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सरकार अजमेर वहीं से शरीफ, शुरू गई थी, तो बिल्कुल वहाँ सही। से इसकी इब्तदा है। इब्तदा है। लेकिन हज़रत अमीर पाक, जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो निज़ामुद्दीन औलिया सरकार के मुरीद भी हैं, जिनका दिल्ली में मज़ार है, तो उन्होंने ख़याल और कौल में फ़र्क रखा है। उस टाइम पे जो कव्वाली होती थी वो पर्शियन में हुआ करती थी। अब तो जैसे जैसे दौर चेंज होता गया तो वो पंजाबी में भी आई, बुल्ले शाह की भी बड़ी खिदमत है इसमें, फिर उसके बाद उर्दू में भी आई, फिर यूथ तक आई। लेकिन जो अभी कव्वाली हो रही है, जो जैसे ऑर्केस्ट्रा, ये वो उसको कवाली नाइट जो हो रही है, और जरा नहीं, ये दरअसल ये असल कवाली कव्वाली नहीं है, इसमें नहीं। वो रूहानियत आ सकती है। ये हम भी करते हैं, आप क्योंकि ज़रिया माश यही है। अब हम लोगों की फैमिली में तक सदियों से यही काम चलता आ रहा है, और हम लोग भी गाते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस कवाली में और उस कवाली में जो समा खाने में होती है उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। इसको हम अगर कवाली ना कहें, अगर इसको गज़ल कहा जाए तो ठीक है, और जो कवाली है उसमें तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो फिर डिफरेंट है, अलग है। अच्छा, कवाली, ये बाल क्यों बड़े लगते हैं? अक्सर हमने देखा है सारे बाल इसका बड़े- कव्वाली से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और बाल सब नहीं है, बड़े लेकिन रखना। ये चीज एक अमूमी तौर पे देखी गई है कि बाल बड़े रखे हुए हैं। वो दरअसल क्या होता है, जो कोई इसका खास कोई ढोलक वोलक से बाल का नहीं कोई नहीं है, नहीं, कोई- ऐसा कुछ नहीं है। जो एक आर्टिस्ट होता है किसी भी फील्ड में होता है, उसको थोड़ा सा एक अलग लुक चाहिए होता है, ताकि लोग देख के पहचान जाएं कि यार ये कुछ बड़े बाल वाला कवाल है। कोई आर्टिस्ट है। हाँ नहीं, आप कसम यार, कोई आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो टकला भी, मैं आपको दिखाऊं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नहीं, टकला है। मैं बताता हूँ। नहीं, हमारे यहाँ सराफे पे पे टकीली पड़ी है, इससे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? सर आप देख लें, जितने भी आर्टिस्ट गुजरे हैं वो इस तरह का कुछ बड़े ना बड़े कुछ जॉनी सिंस टाइप के, बिल्कुल टकले। कुछ दो ही चीज़ आपकी है, टीम हंस गई है, दो ही बात चीज़ को खुद डबल मीनिंग कर गई। दो ही चीज़ है, या तो कव्वाल आपको ज़्यादातर बेचारे बिगर बाल के मिलेंगे या बड़े बाल में मिलेंगे, लेकिन उसका कव्वाली से या गायकी से या सुर से कोई लेना देना नहीं है। पक्की किस बात टाइप है। है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक आपके वाकिया पता चला, एक बाबा है जो कि अपने बाल नोच के, मतलब जितने बाल आए उतने नोट दे देते हैं इंडिया में। ये क्या सीन है? वो नादिर बताएं। भाई, वाकया तो आए दिन कुछ ना कुछ नए नए हाँ, होते ये रहते हैं। वाला बताएं। ये दरअसल क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो दरगाहों में कवाली होती है, उसमें क्या होता है कि कोई पेमेंट का तो फिक्स होता नहीं, क्योंकि दरबारों पे जाना होता है। उसमें नंबर होते हैं, एक रात में 15-20 कवाल। तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर बाय नंबर सबका एक के बाद एक। तो शुरू में जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो कोई कवाल बैठा, उसको आधा घंटे का टाइम मिला, तो उसने गा लिया। तो फिर वो पीर साहब का सिस्टम ऐसा था कि वो ऐसे अपने बाल नोचते थे, मलंग थे, और जितने बाल, मिसाल के तौर पे अगर 80 बाल आ गए तो कहा कि इसको 80,000 दे दो कवाल को। तो वो उनके मुरीदीन गिन के 80,000 दे दे। तो ऐसे ये है वहाँ पे अभी? हाँ, अब तो खैर वो पर्दा कर गए पीर साहब। और वरना मैं कॉमेडी का प्रोग्राम सोच रहा था, वहाँ को भी सुना था, हो सकता है वो भी बाल। कॉमेडी का तो चलो देखते हैं सिस्टम। बाकी
तो फिर उसके बाद इस तरह सिलसिला रात भर चलता रहा। तो आखिरी में कोई बेचारा कवाल रह गया था, तो अजान का टाइम होता है तो उस वक्त ख़त्म पे होती महफिल। तो मुरीदीन ने कहा कि हज़रत ये कवाल रह गया, लेकिन टाइम 5 मिनट ही रह गए। तो फिर साहब ने कहा चल जल्दी इसको एक काम करो, चलो एक 5 मिनट में कुछ गा देगा ये। तो वो कहता है पीर साहब के आगे हाथ जोड़ के, पीर साहब 5 मिनट के बजाय आप मुझे 2 ही मिनट दे दो, लेकिन मेरी एक अर्ज़ है कि बाल मैं खुद नोचूंगा। ये बस एक ऐसे कॉमेडी का एक कॉमेडी तो है। बाल नोचने से याद आया, बाल नचवाए तो नहीं है आपने कहीं से? नहीं, वो तो कव्वालों के लिए था कि वो नोच सकते हैं। ये बता रहे हैं तो मेरे को ऐसा कव्वाली पे जिक्र चल रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि जो असल कव्वाली की एक शक्ल है, जो कव्वाली जिससे स्टार्ट होती है समा खाने में और बारगाहों में, तो वो हम मुख्तसर वक्त में पेश करते हैं। बिल्कुल पेश करें। और बल्कि मैं एक दो सवाल अगर पेश करना चाह रहा हाय हूँ। हाय, जी प्लीज, सवाल तो पेश होना बहुत ज़रूरी है। समझ बात को। अच्छा, आप जाहिर है इंडिया से वाघा बॉर्डर के थ्रू आप आते हैं प्याज की बोरियों में बंद होके, या बाकायदा वीज़े लेके आ रहे हैं? एक वाक़े मैं आपको बताऊं, इसमें बड़ा ये दिलचस्प आपने किस्सा ये लास्ट टाइम में आया था, तकरीबन 2002 में आए थे हम। तो एक जगह मुझे इनवाइट किया उन्होंने मुझसे बात की, पूछा कि यार आप क्या लेंगे। मैंने कहा यार जो आप यहाँ के हिसाब से देंगे तो वो तो मैं लूँगा नहीं, वो नहीं लूँगा। और हमारे करेंसी में यहाँ में बड़ा फ़र्क है। खैर वो बेचारे एग्री हो गए, उन्होंने वो सारी चीज़ पे इंडिया का नाम सुन के मुझे उन्होंने डेट दे दी। 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार आपने हमारे साथ इतना बड़ा मसला किया है कि हम आपके साथ केस कर रहे हैं। हाँ। और अब हम जा रहे हैं, अब आप बच नहीं सकते हमसे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना बड़ा एक्शन लेने, ज़रा मुझे थोड़ा सा पहले आप बताएं। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं खैर घबराता उनके पास खुद ही चला गया। मैंने कहा यार पूछ तो लूँ क्या है, कहीं ऐसा ना हो या आगे कुछ कार्रवाई। उन्होंने कहा यार आप तो पाकिस्तान की हैं, मुझे किसी ने बताया, और आप इंडिया से आए नहीं, और आपको जो लाए उन्होंने कहा कि आप। मैंने कहा यार ऐसा है, आप ये हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। ये ले तो भाई हम लीगल भी वीज़ा लेके आते हैं। और नहीं, उसने एतराज़ किस बात पे किया? यार किसी ने कह दिया कि वो भी पाकिस्तान कराची के कव्वाल हैं, आप उनको बुला रहे हैं इतने पैसे दे के, तो उसके आधे में से आधे मुझे दे तो मैं आ जाऊँगा भाई। नहीं तो केस किस बात पे बनता है भाई? लो, जब वो बंदा कह रहा उनसे कि भाई आप पाकिस्तानी नहीं है वो, तो मैं तो इंडिया के नाम पे जा रहा था ना उनके यहाँ। अच्छा, हाँ, केस बनता है वैसे। केस बनता है अगर चाय नहीं आई तो। चाहे आ जाएगी। ये वाला वाकया मुझे सही से सुना दो। आपको कसम है, आपने मेरा बता रहा हूं, यही मुंह धुलवाऊंगा मैं। अच्छा, आपने मेरा अनाउंस किया कि भाई ये इंडिया से ग्रुप आया हुआ है। अब आपको कोई ये कह दे कि भाई ये इंडिया का ग्रुप नहीं, तो पाकिस्तान के लोग हैं, तो आप तो मुझसे शिकायत करेंगे दिलशाद भाई आप तो यहाँ पाकिस्तान की हैं, यहाँ ही रहते हैं, यहाँ की रिहाइश पजीर हैं, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? अब भी नहीं समझ आया हो तो मुझे बता देना, कल मुलाकात करेंगे। कल फैक्स कर दूंगा, कल मैं बस नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको आ गया, हमारा घोड़ा पीछे, मसला नहीं है। क्या बात करें आप? अच्छा चलिए, ठीक है। बात ये है पेमेंट कंपैरिजन क्या है वहाँ पे जो आप कवाली पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो? जाहिर है एक इंडियन करेंसी का डिफरेंस है, वो मेरा ख्याल है डबल है या नहीं, अब तो ट्रिपल से भी ऊपर हो सर, गई। इतनी बड़ी बात ना करें। नहीं हो गई आपको ऐसा लग रहा है, आप मेरे को ऐसा लग रहा है डबल है यार, अल्लाह का नाम माने सर। एक इसमें 2 चीज होती है, या तो मैं आपकी मान लेता हूँ या जो ओरिजिनल है उनकी मान लेता हूँ। उससे भी ज्यादा है सर, 4 गुना है जी। इंडियन सर, अगर हम इंडिया के 30,000 रुपए देते हैं तो हमें पाकिस्तानी लाख रुपए मिलते हैं, और अगर हम पाकिस्तानी लाख रुपए देते हैं तो हमें इंडियन 30,000 रुपए मिलते हैं। तो बात तो वही हो गई, पहली वाली बात फिर बोल दी। आपको 2 दफा समझाना, आप दे रहे हो सर, ये 2 बार आपकी वजह से कही है, 2 बार मेरी वजह से की है। जी हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात है, वहाँ पे इंडिया में जाहिर है एक बहुत बड़ी मार्केट है, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, अरिजीत है, और बड़े बड़े नाम हैं जो करोड़ों रुपया ले रहे हैं एक कॉन्सर्ट का। आपको लगता है कि कवाली में इंडिया कवालों के साथ इंसाफ कर रहा है और उनको भी हैवी चेक और हैवी पेमेंटें की जा रही है? दी जा रही है ना सर। राहत भाई को जो पेमेंट मिलना शुरू हुई है, जो मिल रही है पूरे वर्ल्ड में, हाँ, तो वो इंडिया से तो स्टार्ट हुआ। राहत भाई को यहाँ के मेरा ख्याल है कितने 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ के तो वो वहाँ पे 50 लाख रुपए देते, तो यहाँ के तो 4 गुना हो गए। इंडियन 50 लाख रुपए मिल जी रहे हाँ, हैं। पहले तो 1 करोड़ मिलता था। राहत भाई जब इंडिया में परफॉर्म करते थे, की बात है, आज से 10 साल पहले, गिन के दिए 10 साल पहले, हाँ, तूग लगा के दिए थे, वो पकड़े भी गए थे एयरपोर्ट में। लेकिन राहत भाई अगर देख रहे हैं तो आप माजरत चाहते नहीं यार, राहत भाई को हम खुद सुनते हैं, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ये तो खैर आप
प्रोग्राम की शक्ल इस तरफ घुमा देते हैं, फिर एंड पे हमारे ऊपर लाके छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं खुद उनसे बहुत नहीं माफी सर, चाहूंगा। इंडिया में बहुत अच्छी पेमेंट दी जाती है और बड़ा अच्छा सुना भी जाता है इंडिया में। सबसे ज्यादा डिमांड पाकिस्तानी सिंगर्स में से किसकी है इंडिया में? आतिफ असलम। कौन? कौन है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन उनका ये बड़ा बात नाम है, बड़ा ये नाम बात- है ये बात आतिफ असलम साहब। नहीं, आतिफ असलम हमारे मुल्क की शान मान है। अभी मैंने पॉडकास्ट भी कर दिया। बस अब ये- आजकल तो काफी सिंगर्स की वो है, मतलब अब तो सबसे ज्यादा आतिफ असलम ले रहे हैं, हाँ, पक्की बात है। इंडिया आतिफ तो इस वक्त आना जाना थोड़ा कम है, लेकिन बाकी दूसरी कंट्रीज में मेरे ख्याल में पाकिस्तानी आप सिंगर्स कुछ में कह रहे हैं? बराबर ही समझे राहत भाई की और आतिफ भाई की आप पेमेंट। थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं, कोई कमीज चल रहा है, बंद गुसल खाने में टंगी हुई थी, क्या हुआ? चाय नहीं आ रही यार। चाय 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 आ जाती है समझ- यार। ये मडाली ब्रदर वाला सीन कर रहे हैं आप। यार। खुदा की कसम, उन्होंने भी चाय पे पूरा एपिसोड खींच दिया था। चाय से चाहत बढ़ती हमारे है। यहाँ अब मैं अभी चाय दिल्ली पे- दिल्ली में जब किसी को नई चाय पिलानी होती है ना, तो वो कहते हैं भाई नाना के यहाँ से चाय लाइयो। नाना क्या? हाँ, और अगर किसी के लिए मंगानी होती तो कहते हैं भाई दादा के यहाँ से ले आना। तो आपकी दोनों कोई चाय का क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और टीम आपने माशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त रखी, वो ये कह रहे चाय आ रही। जब से मैं आया जब से वो ये कह रहे चाय आ रही। यार दिलशाद भाई, अभी आप 15 किलो पाया खा के बैठे हुए हैं, माशाल्लाह। ठीक है। फिर उसके बाद कबाब आप फोड़ के बैठे हुए हैं, टिक्का भी सर, आपने इसमें मैंने चाय देखा नहीं था, है। ड्राई टिक्का भी फोड़ा है। कढ़ाई मैंने खुद रखी थी आपके यार बराबर उसमें में। टिक्का खाता है यार। मेरी बात सुन ले, आपको कसम है मैंने कढ़ाई रखी है, नहीं रखी रखी थी आपके यार, बराबर रखी में। थी यार। तो फिर मुझे आप ये बताएं, मतलब ये सारी कढ़ाइयाँ साइड में हो गई है, एक चाय के कप में मेरी वैल्यू लगाई जा जो रही है। पावर चाय का है ना, आप यकीन करें। चाय में चाहत है सर। आए। अच्छा एक बात बताएं, ये भी एक है, कवालों की खुराक ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है सर, हमने तो आपने 15 किलो का इल्जाम लगा दिया। आप सही बताएं, 15 किलो खाया हमने। नहीं 15 किलो नहीं, ज्यादा था। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सर कवाल तो बदनाम है। हमने साथ ही खाना खाया, ज्यादा आपने खाया। और बहुत तेज खाया आपने। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता और आपने पाए की नलियां पहले ही, मतलब आपने ये भी नहीं सोचा इंडिया से मेहमान है। आया। ये तो- देखिए मोजिस खवातीनो हजरात हाँ, कहाँ है बताएंगे। कैमरा प्लीज? ये आपका कैमरा, ये मोजिस मोजिस खवातीनो हजरात बताएंगे कि मेरी बात सही है या इनकी बात सही है। कवाल ज्यादा खाते हैं ना? सर वो टाइम चले गया जब कवाल ज्यादा खाते मैं थे। नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कवाल की जोड़ी है। मेरे सामने अल्लाह शाहिद है, 15 से 20 समोसे खाने के बाद वो बोल रहे हैं यार अभी मेन कोर्स कहाँ है? भैया ये कबर खोदने वाले कवाल बुला लो क्या आपने कोई? कबर खोदने वाले कवाल कौन से? मकसद जो खाने पे आते हैं। जिनका आपने जिक्र अच्छा। किया था, हाँ। आपने बुला लिया था जिनको। तोतले। एक बार आप वो प्लीज नादिर भाई ऑन कैमरा आप वो किस्सा नहीं, बता। नहीं मेरा भाई जो मैं नाम लिए बगैर बताऊंगा। अच्छा मेरा भाई। नाम लिए बगैर, अभी मैंने कोई अपने घर का वलीमा किया तो फंक्शन रखाया था कवाली का, तो उसमें जो मेन कवाल था ना वो इत्तेफाक से तोतला निकल आया। यार प्लीज काटना मत इसको। हैं? इसको काटना मैं मत। नहीं काटूंगा नहीं। फिर तोतला क्या हुआ? निकल आया। साउंड जाहिर है SP4 के साउंड लगे हुए थे तो साउंड ज्यादा था, अंदाजा नहीं हो रहा था। हाँ। वो तो एक बंदे ने पीछे बैठा हुआ, उसने कहा ये तोतला है। बोल तफारा तफारा बोल तफारा, दिल गलती से गलती से। अरे मैंने कहा उतारो भाई इसको, कम से कम पीछे तो करो, कम तालियों में ले आओ इसको यार, आगे ले आओ। लेकिन कमाल है। बात ये है कि ये जो एक ये फन है, और ख़ास तौर पे ये पेटी मतलब एक के साथ एक फ्री मिली है, क्या है? नहीं जोड़ी आती है सर ये। अब आप थोड़ी देर में कहोगे कोट एक के साथ एक फ्री मिला है। तो मैं देखिए अब मुझे देखिए पता ये है। ड्रेसिंग तो एक देखिए, आप मेरे भाई हैं, मैं लिबर्टी ले रहा हूँ आप लोगों से मजाक की, आपने माइंड नहीं करना नहीं है। सर नहीं मैं- यार। मेरे आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। सर आपका काम ही मजाक समझ कर रहे रहा है हैं? वो, इसी काबिल बात। एहतराम है। ये कपड़े किससे मांग के आप पहन के, बाकायदा डिजाइनर के सूट्स होते हैं या कोई किससे है? ये किसके भाभी का जोड़ा पहनाया आप? सुन क्या तो है? नहीं आप मेरी बात तो सुने, वो तो आपने पहना हुआ है। मुझसे किसी ने कहा है कि पाकिस्तान से आओ तो अबाया लाना, मुझे मिल गया। तो वो अच्छा भाया, तो वो ठीक है। अब खैर। मेरी जवाब ना दो। जवाब तो नहीं यार सुन, अभी एक चीज़ हो, आप यकीन करें कि हमने आज आपके प्रोग्राम में आने के लिए, आप यकीन कीजिएगा, कोई 10 ड्रेसिंग इधर से उधर की, 10 ड्रेसिंग इधर से उधर की। इसने कहा, मैंने कहा कि ये वाइट पहनने, इसने कहा नहीं यार, बड़ी मुश्किल से इस पे एग्री हुआ। अच्छा आर्टिस्ट का लिबास जो है वो उसकी पहचान है। देखिए गाना आता है 4थे नंबर पे, पहले आप इतनी दूर से आ रहे हैं
तो आपने पहना हुआ क्या है उसको वो देखेगा आदमी। किसी भी प्रोग्राम में, इवेंट में, शो में ज़रा सुनिएगा आप। मुझे जी, पता है बहुत मुश्किल है आपके लिए ये मेरे सुनना। लिए बहुत मुश्किल है, मेरी आमद आ रही है। हाँ, तो वो पहले उसको, फिर उसकी अदायगी कि वो उसने कोट तो पहन लिया है, अब वो चल के उसका स्टाइल ऐसा है कि वो आदमी उसको, तो उसकी अदायगी होनी चाहिए। तीसरा उसका लहजा, अंदाज़ गुफ्तगू का। चौथा नंबर गाने पे आता है। अब देखिए, मैं मतलब है, अब इतनी अच्छी आप लोगों की ड्रेसिंग है, ये कमाल ड्रेसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ना करे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ जुगत मारना नहीं, चाह रहा बिल्कुल हूँ। नहीं लग रहा है ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस है पूरा अपना। आपकी ड्रेसिंग बहुत कमाल की है और बहुत अच्छी ड्रेसिंग है। मुझे ये बताएं जी, ये पेटी कहाँ से ली है? ये हमने दिल्ली से बनवाई है स्पेशल। ये ट्रैवलिंग के लिए बाजी बनवाए जाते हैं खुसूसी। हारमोनियम तो हमारे पास जो है बड़े होते हैं, लेकिन इसकी ये क्वालिटी कि ये अंदर चला जाएगा, इतने साइज़ में रहता है। फ्लाइट के अंदर हैंड कैरी भी हो सकता है ये, और हम इसको सफ़र में अपने साथ ले जा सकते हैं। ये हमने दिल्ली से बनवाए। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर के जो हमारे इंटरनेशनल टूर होते हैं, तो उसमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बेलों का क्या सीन है? ये सुना नकली नोट भी फेंके जाते हैं। हाँ जी सर, आजकल आ जाते हैं आ जाते हैं नकली नोट। और आजकल वीडियोस भी बड़ी आ रही हैं, कोई खातून सिंगर है और वो पूरे पैसे उठा के दे देती हैं किसी और को कि तू ले जा जरा, इस तरह की। वो हमारे यहाँ की हैं ज्योति नूरा सिस्टर। वो जब बच्चा कोई पैसे देने आता है तो उनके साथ वो काफ़ी है। सबसे बड़ी बेल कितनी पड़ी है यार? ये तो फंसवाने वाली बात है, और ख़ास करके पाकिस्तान में। अंदाजन पाकिस्तान में क्या मतलब, एक वो होता है ना, एक वो रिकॉर्ड है कि यार गिने तो थूक लगा लगा के हम सारे 8-10 लोगों ने 16 लाख रुपया निकला। नहीं, 16 नहीं, उससे भी ज़्यादा थे। उससे ज़्यादा? हाँ, हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमें तकरीबन 26 लाख रुपए मिले। तो वो 26 लाख तो हमारे पास में है। पैसा जो फिका होगा वो कम से कम 30-40 से ऊपर ही लोगों ने दिया होगा। और वो इंडियन 500 हज़ार 5,000 जो भी 500 और 2000 के नोट चलते थे। अभी 2000 का नोट है वहाँ पे, तो वो उसमें। अच्छा, वहाँ भी 2000 का छप गया है नोट? छप गया था, अभी बंद हो गया वापस। बंद हो गया है। यहाँ पे 5000 का छप गया। हाँ, यहाँ 5000। 5000 का नोट जिस दिन छपा है ना, 2 लोगों का इंतकाल हुआ। पूछे कैसे? एक जिसका गिरा उसका गम में, और इसका मिला है उसका खुशी में। बड़ा नोट है ना। अच्छा, आप कुछ जो बंदे लाए हैं, वैसे अजीबो गरीब डिजाइन के भी कुछ बंदे आए हुए हैं, मेरे को दिख रहा है। अब वो उसी ने निशानदेही कर दी आपकी कोरस की टीम में, वो छुप भी रहा है एक बंदा। तो मुझे तो लगा कि ये आत्मा कोई आई हुई है, लेकिन बाकायदा बंदे आए हुए हैं। इनमें इनका क्या किरदार होता है? कभी कभी ऐसा हुआ दिलशाद साबरी साहब, इरशाद साबरी साहब, कि बेल जाहिर है पड़ रही है, आप तो आगे खरीद है, पीछे से नोट शार्ट हो रहा है, कभी ऐसा हुआ कि ये तो हमेशा यार ये तो रोज का है, ये हमेशा एक मेरे ग्रुप में एक मेरे बंदे थे, वो बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। एक दफ़ा मैं उनको प्रोग्राम में ले गया, उस दिन पता नहीं उनका क्या मूड था, तो मुझे जिन्होंने बुलाया हुआ था वो एक अमेरिका के मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा आपका प्रोग्राम है, आ जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो प्रोग्राम टोटल वो 1 घंटे का था, 50 मिनट में ख़त्म हो गया। तो हम खुले पैसे लेके जाते हैं साथ में, एनी टाइम 2, 4, 5, 10 लाख रुपए होते हैं। कितने? 2, 4, 5, 10 लाख रुपए एनी टाइम हमारे पास चेंज की शक्ल में होता है। कैश पड़ा? हाँ, कैश। 10 लाख रुपए? हाँ, 10 लाख तो वहाँ होते हैं जो हमें मालूम है कि कहीं हल्का प्रोग्राम है। अगर कहीं और मकसद है तो वो उसको मैनेजर को मालूम होता है कि यहाँ चेंज ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर बहरहाल वो हम वहाँ पहुँचे तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो वो जितना जाता है ना, जैसे आपने चेंज लिया तो जैसे 5 लाख आपने दी तो 5 लाख आपके पास गए, तो रिटर्न भी तो आएगा। तो हमने प्रोग्राम ख़त्म किया, तो वो जब हम घर पे आए तो मैंने कहा हाँ भाई क्या है, तो उन्होंने कहा यार वो तो चेंज गए थे, वो तो आए नहीं। तो बाद में पता चला कि जो पीछे की टीम थी उन्होंने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया। इनमें से तो नहीं है। बनता कौन हाँ बोलता है यार, ये काम करने के बाद हाँ और बोलेगा बंदा। ऐसा होता है नादिर भाई, जितने भी लोग हैं या जितने भी बैठे हुए हैं, ये जैसे मिसाल के तौर पे किसी स्टेज पे हमें लाख रुपए मिले हैं, तो हम तक एंड में 80,000 ही आने हैं। 2-4 किसी हर एक में रख लेते हैं बगैर बोले। और हमें भी पता होता है कि इतना चलता ही है, तो उसमें कोई वो भी नहीं है, वो खर्चा पानी होता है। बेचारे कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, सबके अपने अपने हैं। चलें, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इस चीज़ को मान रहे हो और तस्लीम कर रहे हो कि भाई ये जो भी है इसको चोरी बोलेंगे, ढपचा नहीं यार, ये इनका हक है। ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं बोलेंगे। नहीं, क्योंकि डिवाइड तो इन्हीं में मैं समझता हूँ आप लोगों से पूछ के किया जाए ना। हाँ, नहीं हमें पता ही है, हमारे सामने ही रख रहे होते हैं। अब अच्छा, सामने रख रहे हैं। तो ग्रुप में आधे से ज्यादा तो भाई हैं माशाल्लाह,
तो अब घर ही जा रहा है पैसा। घर ही जा रहा है वो पैसा, घूम फिर के उधर ही आ रहा। घर ही जा रहा है पैसा। अच्छा, ये खवातीन आजकल कवालियों में बहुत आ रही हैं। सर आजकल तो खवातीन आजकल ख्वाजा सरा भी कवाली करने लगे हैं। सैलाब कवालों का सैलाब आ गया पता नहीं कहीं से। खवातीन, मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, हो सकता है आप ना ये खवातीन कभी कोई मशहूर कवाल आई है ना समझ में आई है, आप बता। नहीं सर, ये जो आप पहले तो इन पे से आप कव्वाली का जो वर्ड इनके साथ लगा रहे हैं वो हटा दें अल्फाज। अच्छा। वो कव्वाली नहीं है, वो पता नहीं क्या है, क्या कर रही है, वो चलने दें। वो नूरा जो अभी आपने नाम लिया है, वो उसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, वो गाते हैं लेकिन वो कवाली नहीं है। असल में कवाली तो एक अलग चीज़ है। इसकी जो तरबियत है, वो तरबियत लेने में ही तकरीबन 10-15 साल लग जाते हैं, जो कवाली की तरबियत है। तो इसको कोई खातून तो कर ही नहीं सकती है, किसी खातून के बस की है ही नहीं कवाली। पान का कवालों से क्या रिश्ता? हाँ। ज़हूर राजा जानी, बाबा रत्ना, इंडियन पत्ती। हाँ देखिए, पान अलग चीज़ है और ज़हूर राजा जानी और रत्ना और 120 और वो जो भी है वो एक अलग चीज़ है। हज़रत अमीर पाक ने अपनी किताब में लिखा है कि गाने वाले के लिए पान जो है, खाली पान जो पत्ता आता है ना, वो ठीक है, वो नसों को, गले की जो है वो गर्म रखता है, गरम लगता है। हाँ। लेकिन जो पान ये आजकल कवाल हजरात खाते हैं हमारे, वो बेचारे शायद इसलिए खाते हो क्योंकि रात भर जागना होता है। ये वो आवाज़ को ठीक करने वाला नहीं, बल्कि इस पान से तो उल्टा आवाज़ ख़राब हो जाती है। कत्था, यहाँ पे तो कत्था ही अजीब है पाकिस्तान में। तो कोई ऐसा प्रोग्राम का वाकया बताएं जो खत्म ना हो रहा। अरे यार, ये वाकई में मुझे एक मेरे चाचा का वाकया याद आ गया यार खत्म ही नहीं हो रहा। यकीन करें आप। और बंदा पिस्टल लेके बैठा हुआ है सामने कि बस अब अगर कोई रोका ढोलक वोलक तो बस 2 की 3 सुराख हो जाएंगे। तो कोई ऐसा वाकया? ऐसे बहुत वाक़यात होते हैं सर। हमारे यहाँ जो यूपी एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे कवाली, मुकाबला कवाली होती है। एक तरफ एक कवाल को बिठा देते हैं, एक तरफ एक फ़ीमेल कवाला को, और फिर उनमें रात भर वो मुकाबला कवाली होती है। अब तो हमने खैर वो बंद कर दिया वो प्रोग्राम करना, लेकिन हम पहले कभी ले लिया करते थे। तो वो रात में मगरिब की अज़ान के बाद प्रोग्राम शुरू करवा देते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 6-6:30 बजे मगरिब हो जाती है, तब से वो कवाल को बिठाते हैं। फिर इशा की अज़ान होती है तो एक थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो फजर तक प्रोग्राम चलता है। फिर जो फजर में, रात से लेके फजर तक जो पब्लिक सुनती है, वो अपने घर चले जाती है। फिर वो पब्लिक आती है जो सुबह सो के उठती है, और वो आने के बाद में फिर वो हमारी कवाली सुनती है सुबह 9 बजे तक। तो ये इतना लंबा प्रोग्राम हो जाता है, जो अनलिमिटेड प्रोग्राम। भाईजान, कुछ जाते जाते कुछ ऐसा सुना जाए कि मजा आ जाए। मैं जाते जाते एक, मैं फरमाइश कर दूं? जी जी। नि मपा मपा नि गरे गरे सा रे सा नि सा नि मपा नि गरे गरे सा रे सा। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक मिर्द है दम दम अली अली, एक मिर्द है दम दम अली अली। सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। अखी जमलंगा तू अली 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 अली, अखी जमलंगा, अखी जमलंगा तू अली 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 अली, अखी जमलंगा, अखी जमलंगा ताजी अब बनी रहेंगे आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे। दम मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त,
ब्रजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर यार आपके पास 2 पेटियां हैं, एक मुझे दे जाए। दोनों ले लो आप। आए, ये बात है, देखिए दोनों ये ले बात है, ये बात है। हातिम ताई के पास एक बंदा आया, हातिम ताई के पास एक घोड़ा था बड़ा मशहूर। तो एक बंदा आया और उसने कहा यार ये हातिम ताई का मैंने बड़ा सुना है, बहुत सखी है, तो आज मैं ये घोड़ा मांगूंगा उनसे। तो हातिम ताई के पास आया रात के अंधेरे में, तो हातिम ताई ने खाना वाना पेश किया। उसने कहा खाना वाना खाएंगे, सुबह मांगेंगे। खाना वाना खा के सो गया। सुबह उठ के बोला यार वो घोड़ा आपका। हातिम ताई ने कहा असल में कुछ था नहीं, तो वो मैंने घोड़ा ही हलाल करके आपको दे दिया। वाह वाह। क्या बात है। खुश रहे इंसान, बड़ा बोल ना बोले, बड़ा निवाला खा ले, वही वाली बात है। और बड़ा दिल होना चाहिए, और आप हिंदुस्तानी हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, और आप मेरे मेहमान हैं। अल्लाह आपको सलामत आपको कोई भी बात इस पॉडकास्ट में बुरी लगी नहीं हो तो सर, सर नहीं, माजरत। सारी बातें बहुत अच्छी, सर बड़ा मजा मैंने आया, सिर्फ बहुत मजा मजाक आया। किया है आपसे। नहीं, नहीं। और जाते जाते मैं एक चीज़ बोलूँगा, अपना नंबर आप ज़रूर दे जाइएगा ताकि हम उसे नीचे चलाएं। जो पाकिस्तान में और इंडिया में आज से कवाली के हवाले से रब्ता करना चाहें तो वो उस नंबर से रब्ता कर लेंगे। देखिए मैं अभी यहाँ हूँ पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें व्हाट्सअप का 0091-810-7575-386। और जो इंडिया में लोग हैं वो भी मेरा ये नंबर है, तो यही नंबर है, बस सही है। ये तो हम चला भी देंगे, आपने बिला वजह इस चीज़ में भी वो कर लिया। अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई लाइव जा रहा है कि कल ही मिलेगा। नंबर लाजमी चल गया है, और नंबर इंशाल्लाह इस पे रिस्पॉन्स भी आएगा। अगर आप सुन लेते जो मैंने नंबर बताया तो वो मेरा नहीं था, वो किसी और का बताया। लेकिन वो आपकी टीम ही है ना, हाँ जी टीम ही। आप तक राब्ता हो जाएगा हाँ, ना। राब्ता हो जाएगा। बट है ये भाई, अगर दिलशाद साबरी साहब और इरशाद साबरी साहब से आप लोगों ने अपने इवेंट्स के लिए बुलाना है तो लाजमी बुलाएं, क्योंकि ये तोतले भी नहीं है, ये गाते भी बहुत अच्छा है, इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, मुरादमंदी भी है, आजी भी है, और मोहब्बत भी देंगे। जितना आप गवाएंगे उतना गाएंगे, और आपके इवेंट को 4 चांद लगा देंगे, इसकी गारंटी मैं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने से 4 चांद लग गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया और प्यार दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर आप सब ने बहुत अच्छा प्ले किया, और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि हम तीनों मिलके इनके लिए ज़रा बिल्कुल सही, इनके लिए क्लैप करते हैं भाई। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मौजूद खबर तीनों हजरात, उम्मीद करते हैं कवाली के हिसाब से आपको बहुत अच्छी पॉडकास्ट लगी होगी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, उम्मीद करता हूँ आपको भी लगी होगी। तो इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दिलशाद साबरी साहब, इरशाद साबरी साहब और उनकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।